अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। पिछले 4-5 माह से मैंने औलाद की नाफरमानी के कई अमाल बताए हैं। वो आरज़ू चैनल पे भी हैं, तलाश चैनल पे भी हैं, और जो नया चैनल है कमली चैनल है उसके ऊपर भी अपलोडेड है। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है या फरमाइश होती है या तलब होती है या सवाल होता है लोगों का, वो दो ही है ज़्यादा, एक माली तंगदस्ती और एक औलाद की नाफरमानी। यानी कमो पेश ये हर घर का मसला है। मैं बल्कि पहले कहने लगा था कि ये कमो पेश हर दूसरे घर का मसला है। नहीं, ये घर का मसला है, घर का मसला है। कहीं औलाद की नाफरमानी है और रिज़्क़ की तंगी नहीं है, और कहीं पे रिज़्क़ की भी तंगी है और साथ औलाद की नाफरमानी यानी औलाद का गम भी है। तो माँ बाप के अल्लाह वालों ऐसे दुख भरे पैगामात होते हैं, बंदा सुन ले तो तबीयत ऐसी हो जाती है कि बंदा ना खाने को दिल करता है ना सोने को दिल करता है कि, और डर भी लगता है कि आज इनकी औलाद है, कल खुदा न खासा हमारी औलाद इस तरह की हो गई तो क्या बनेगा। यानी ऐसे दर्द भरे पैगामात या वालिदैन की तकलीफ़ें होती हैं। अब वो औलाद नाफरमान क्यों होती है, इसके ऊपर तो मेरे बहुत से बयानात हैं। तो पहली बात वही है कि अल्लाह वालों जब तक वजूहात ख़त्म नहीं करोगे वज़ाइफ असर नहीं करेंगे। हमारा मसला ये बना हुआ है कि हम जो कपड़े हैं उनको नाली के अंदर रख के ही धोए जा रहे हैं, साबुन भी लगाए जा रहे हैं, पानी भी डाले जा रहे हैं। हमारी अकल काम नहीं कर रही कि नाली के अंदर कपड़ा साफ़ कैसे हो जाएगा, तो हालते गुनाह के अंदर रह के औलाद फरमा बरदार कैसे हो जाएगी। माँ बाप बेनमाजी हैं, हराम कमा के घर में लेकर आ रहे हैं या किसी और ज़रिए से हराम आता है, रिश्वत का पैसा आता है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी का पैसा आता है, बहनों का हिस्सा दबाया हुआ है, ज़कात उशर दबाया हुआ है, या किसी भी और मद से हराम आता है, या ख़ुद गाफिल हैं, अल्लाह के ज़िक्र से दूर हैं, नमाज कुरान से दूर हैं, तो अल्लाह वालों उनकी औलाद फरमा बरदार कैसे हो जाएगी। तो ये मोटी मोटी वजूहात हैं जो पहले ख़ुद को सही करें, उसके बाद औलाद के लिए। वो सारे वालिदैन, वो तमाम वालिदैन जो औलाद की नाफरमानी की वजह से जहर के घूंट पी रहे हैं, यानी ज़िंदगी उनकी अजीरन हुई है, तो उनके लिए एक अमल है बहुत ही शानदार। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 21 दिन के अंदर आपको रिज़ल्ट मिलेगा। कितने दिन के अंदर? 21 दिन के अंदर रिज़ल्ट मिलेगा इंशाअल्लाह। वो अमल है दुरूद पाक का। तो मैं सिर्फ ज़ोर देने के लिए या याद दहानी के लिए ये बात कह रहा हूँ, वरना जो दुरूद पाक को थोड़ा सा भी समझता है, अमलियात को थोड़ा सा भी समझता है, उसे मालूम है कि दुरूद पाक के कोई भी मनफी असरात नहीं होते, ना चिल्ला उल्टा पड़ता है, ना रज्जत का कोई मसला होता है, ना कोई और परेशानी होती है। और दूसरा बल्कि क्या होता है कि दुरूद पाक का वजीफ़ा कामयाब ही कामयाब, मकबूल ही मकबूल होता है, बल्कि 100% मकबूल भी होता है और कामयाब भी होता है। यानी दुनिया का जो मकसद है जिसके लिए पढ़ा जा रहा है उसमें इंसान को कामयाबी 100% मिल जाती है। वो वालिदैन जिनकी औलाद नाफरमान हैं, औलाद की वजह से दुखी हैं, परेशान हैं, बाद नमाज इशा रात सोने से पहले किसी से कलाम किए बग़ैर, ये नहीं है कि साथ दुरूद पाक जो मैं बताने जा रहा हूँ पढ़े जा रहे हैं, साथ बातें भी की जा रहे हैं। अगर कोई बड़ी मजबूरी हो तो कोशिश करें कि कॉपी पेंसिल अपने पास रखें, कोई बात किसी से करनी पड़ भी जाती है तो लिख के कर दें, या अपने पास मोबाइल रख लें, कोई मैसेज आप कर सकते हैं, मुंह से ना बोलें, ठीक है। लेकिन अगर मैंने मोबाइल की बात की है तो इसका ये मतलब नहीं है कि मोबाइल आना है और मिनट बाद जो है वो व्हाट्सअप हो रहा है तो फिर तवज्जो तो ख़त्म होगी, उससे बेहतर फिर आप बोल ही लें। तो ये मैंने क्या कहा है, बाअमर मजबूरी। अब शोहर बाहर खड़ा है, बीवी अंदर वजीफ़ा पढ़ रही है, वो कह रहा है दरवाज़ा खोलो, या कोई काम कह रहा है तो क्या करे, वो उसको जवाब नहीं देना। ऐसे बाज़ घर होते हैं उनके अंदर मजबूरियाँ होती हैं, अफराद की कमी होती है, तो ये मैं उनसे मुखातिब हूँ, हर बंदे के लिए ये रायत नहीं है। अमल का मतलब अमल होता है, वजीफ़े का मतलब वजीफ़ा होता है, उसकी शराइत होती हैं। उन शराइत में एक शर्त क्या है कि जब ये अमल करना है औलाद की नाफरमानी वाला, तो इसमें क्या करना है, कलाम नहीं करना। बहुत मजबूरी हो तो आप लिख के दे सकते हैं, और बहुत मजबूरी हो तो आप 2-4 फ़िक्रे बोल सकते हैं, वो भी बहुत मजबूरी हो, लेकिन हत्तुल इम्कान कोशिश करनी है कि बोलना ना पड़े। 21 दिन का ये अमल है।
बाद नमाज इशा जब सारे घर के कामों से फारिग हो जाएं, मर्द हैं तो बाहर के कामों से फारिग हो जाएं, तो नमाज पढ़ के बड़े यकसू हो के पहले खुशबू लगाएं। अगर कोई नया लिबास है तो इसी काम के लिए उसको रख लें, 21 दिन वही लिबास पहनते रहे। और अगर नहीं है तो कोई कैद नहीं है, यानी कोई शर्त नहीं है। दुरूद सदका पढ़ना है। क्या पढ़ना है? दुरूद सदका। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। मैंने पढ़ा है, मैं अभी बात करते करते एक दो मरतबा और भी पढ़ देता हूँ, लेकिन आप नेट से डाउनलोड कर लें। आप लिखेंगे दुरूद सदका, वो सामने आ जाएगा। अपने मोबाइल के ऊपर वो स्क्रीनशॉट ले लें, डाउनलोड कर लें, 2-4 मरतबा उसको देख के पढ़ें। आसान सा दुरूद पाक है, इंशाल्लाह याद हो जाएगा। पहले इस दुरूद पाक को, जिनको ये ज़ुबानी नहीं आता, वो अमल करने से पहले 2-3 दिन इसको देख के खुला पढ़ते रहे। जब ज़ुबानी याद हो जाए फिर अमल शुरू करें, वरना देख के पढ़ेंगे तो ये पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, वक्त ज़्यादा लगेगा, रफ्तार नहीं होगी। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। लेकिन जो आप नेट से डाउनलोड करेंगे वो इस तरह होगा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। तो आपने परेशान नहीं होना कि हज़रत साहब तो ये बोल रहे हैं, ये मैं जो बोल रहा हूँ वो भी दुरूद सदका है। नेट पे आपको ये वाला नहीं मिलेगा, नेट पे आपको ये वाला मिलेगा जो मैंने अभी पढ़ा है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। ये नेट से आपको मिलेगा। जो मैं पढ़ रहा हूँ वो यूं है, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अगर मेरा पढ़ा हुआ याद हो जाता है तो ये पढ़ लें, नहीं तो नेट से आप ये डाउनलोड कर लें, कोई इसमें फ़र्क नहीं है। आपने 1000 मरतबा ये दुरूद पाक पढ़ना है। औलाद की नाफरमानी यानी अपने दुख और तकलीफ, अपने मसले को जहन में रख के अपने पास पानी की बोतल रख लेनी है 1.5 लीटर वाली, ठीक है। 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे, पढ़ के अल्लाह से दुआ करें और पानी के ऊपर दम कर देना, अपने पर दम करें, अपने घर बार पे दम करें। अब ये जो पानी है जिस नाफरमान के लिए किया है, मियाँ नाफरमान है, औलाद नाफरमान है, बीवी नाफरमान है, शोहर नाफरमान है, घर में मुलाजिम नाफरमान है, हर नाफरमान के लिए ये अमल चलेगा। तो बोतल पे आपने रात को दम कर लिया। अब ये जो 1.5 लीटर वाली पानी की बोतल आपने बनाई है, ये सारा दिन आपने इस्तेमाल करनी है। क्योंकि बात मैंने शुरू की थी औलाद की नाफरमानी की, जिन्होंने सवाल भी किया वो भी है औलाद की नाफरमानी वाला। तो ये जो बच्चे हैं इनको सारा दिन पानी पिलाना है। अगर कोई बड़ा बच्चा है वो पीता नहीं है, चाय में डाल दें, दूध में डाल दें, खाने में डाल दें, आटे में डाल दें, किसी भी तरह से इसको जूस में डाल दें, किसी भी तरह उसको पिलाना है। और अगर सारे घर वाले खुशी से पी लेते हैं तो उसका आसान हल क्या है कि पानी पड़ के दम करके एक प्याला, एक कप कूलर में डाल दें, उसमें बर्फ भी डाल दें, सारे पीते रहेंगे। आपको बार बार पिलाना भी नहीं पड़ेगा, कहना भी नहीं पड़ेगा, वो लाशौरी तौर पे सारे पीते रहेंगे। सारे घर के ऊपर करम इंशाअल्लाह अज़ीज़ होता रहेगा। अब यहाँ एक टेक्निकल मसला आ जाता है, फिर लोग परेशान होते हैं, बार बार फिर फ़ोन करते हैं, मैसेज कमेंट्स करते हैं। बहुत से माँ बाप ऐसे हैं, 90% माँ बाप ऐसे हैं जिन्होंने अपना जेवर बेच के, अपनी ज़ाती कुल्ली बेच के, घर बेच के अपनी औलाद को बाहर के ममालिक भेजा, कर्जे उठा के सऊदीया भेजा, दुबई भेजा, यूरोप भेजा, कहीं ना कहीं भेजा, कहीं हमें कमा कर भेजेंगे। वो वहाँ जाके नशे में लग गए, औरतों के काम में लग गए, या उन्होंने शादियाँ कर ली, वो आगे उन्होंने नई कहानी शुरू कर ली। अब माँ बाप उनकी आवाज़ सुनने को तरसते हैं, पीछे वो मर रहे हैं कि हमें को पूछो, कोई दवाई के पैसे नहीं हैं, और वो उधर जनाब पाँचों की सरकड़ाई में हैं, या किसी क्लब में पड़े हुए हैं, या नशा करके किसी फ्लाईओवर के नीचे सोए हुए हैं। तो माँ बाप इधर क्या कर रहे हैं, साडा मुंडा दुबई गया है, साडा मुंडा यूरोप भी गया है। तो ऐसे माँ बाप ज़रा जब ये मेरी बात सुनते हैं तो फिर वो फ़ौरन उनका रद्द अमल आता है कि हज़रत साहब हम क्या करें। तो परेशान नहीं हो, आप पानी पे दम करके खुद पिएं, घर में छिड़कें बरकत के लिए,
और जो नाफरमान जिसके लिए आप कर रहे हैं उसका तसव्वुर करके उस पर दम करते रहें, उसके लिए हाथ उठा के दुआ करते रहें। इंशाअल्लाह पाकिस्तान में बैठ के आप जब दम करोगे तसव्वुर के अंदर, इंशाअल्लाह अल्लाह के कलाम की वही तसीर आएगी जैसे हम ज़ाहिरी तौर पे सामने बैठा के फूंक मारते हैं तो तसीर आती है। रूहानियत में ज़ाहरियत की कोई अहमियत नहीं होती। रूहानियत में ईमान चलता है, यकीन चलता है। जब आप यकीन के साथ माँ दम करेगी, बाप दम करेगा अपनी औलाद के ऊपर, औलाद कलकत्ता भी बैठी हुई है तो इंशाअल्लाह उसका दम, उसका यकीन या माँ बाप की अपनी तड़प उसको तड़पा के रख देगी, उसको तड़पा। इसलिए वो माँ बाप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे ये हमारे तो बच्चे सामने नहीं है। या वो माँ बाप जिनके बच्चे हाथ से निकल गए हुए हैं, बीवियों के दुमछले बन गए हुए हैं, तो वो कहते हैं जी वो तो किसी और घर में रहते हैं। कई खवातीन, कई माएँ हमारी रोती हैं कि जी हमें पूछते तक नहीं आके, नहीं अपनी बीवियों के साथ अलग हो गए हुए वहीं रहते हैं। तो ज़ाहिर है ऐसी माएँ उनको पानी तो नहीं पिला सकती जाके, तो उनके लिए भी क्या होगा, जिस तरह बाहर है वही तरीका होगा कि माएँ पढ़ रही हैं, बाप पढ़ रहे हैं, तो वो क्या करें, तसव्वुर के अंदर उनको दम करें, फूंक मारें। 21 दिन का ये अमल है। कितने दिन का है? कितनी बार पढ़ना है? 1000 मरतबा। तो 21 दिन में कितना पढ़ा जाएगा? 21,000। 21,000 मरतबा जब ये 21 दिनों में ये चिल्ला या ये अमल या ये वजीफ़ा मुकम्मल हो जाए तो जो हस्बे तौफीक है वो खैरात कर देनी है। उसके बाद सारी ज़िंदगी 313 मरतबा दुरूद सदका पढ़ते रहें। फिर वक्त की कोई कैद नहीं है, चलते फिरते पढ़ें, वज़ू बगैर वज़ू पढ़ें, पाकी नापाकी में पढ़ें, औरतें हैं तो अय्याम के दिनों में पढ़ें। हर तरह की रायत है, सुबह पढ़ें, रात को पढ़ें, लेट के पढ़ें, सफ़र में पढ़ें, बीमारी में पढ़ें, हर तरह इजाज़त है। मसला कितने दिन का है? सिर्फ पहले 21 दिन का। इसलिए वो माएँ जिनकी औलाद अभी छोटी है और उनको अभी अय्याम का मसला है तो वो क्या करेंगी कि आज वो अय्याम से निकली हैं, पाक हो गई हैं, वो अमल आज से शुरू करेंगी ताकि दरमियान में अमल टूटे नहीं। अमल नहीं टूटना चाहिए। अगर अमल टूट गया, दरमियान में माहवारी के दिन शुरू हो गए, फिर दोबारा से करना पड़ेगा। तो इसलिए वो औरतें अपना इंतज़ार कर लें, अपने तारीख का हिसाब लगा लें। जो ही वो तारीख गुजर जाती है, आज पहला दिन है पाकी का, तो आज अमल शुरू कर दें ताकि अगले 21 दिन जो है वो लगातार बगैर नागे के उनके होंगे। उसके बाद अगर अय्याम शुरू हो जाते हैं तो मैंने क्या कहा, फिर तो कोई शर्त रह ही नहीं जानी, फिर तो कोई पाबंदी कैद रह ही नहीं जानी। फिर अय्याम है, पाकी है, नापाकी है, वज़ू है, बगैर वज़ू है, फिर 313 बार पढ़ना है। किसी भी नमाज के बाद पढ़ लें, सुबह पढ़ें, रात पढ़ें, हर तरह फिर रायत होगी। किचन में खड़े होकर काम करते पढ़ लें। ऐसे हमारे बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, वो दुकान पे पढ़ लें, वो कारोबार करते हैं वहाँ पढ़ लें, जहाँ भी उनका कोई निज़ाम है, मुलाजमत है, वहाँ पढ़ लें। पहले 21 दिन मुसल्ले पे पढ़ना है। तो इंशाअल्लाह पहले 21 दिन में आपको ऐसा नतीजा मिलेगा, हौसला अफजा, कि आपका सीना चौड़ा हो जाएगा और आपको ये मालूम होगा कि ज़िक्र रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क्या शान है। ये क्यों कहा गया है कि ज़िक्र रसूल यानी दुरूद पाक पढ़ने वाले को भी संवार देता है, उसकी औलाद को भी संवार देता है, फिर उसकी औलाद की औलाद को भी संवार देता है। यानी 3 नस्लें संवर जाती हैं दुरूद पाक पढ़ने से। बात समझ आ गई? तो जिनके बच्चे नशे पे लगे हुए हैं, बीवियों के हत्थे चढ़े हुए हैं, दुमछले बने हुए हैं, इसी तरह वैसे बाहर सोबत बुरी है, नाफरमानी करते हैं, इसी तरह वो मेरी बहनें जो अपने शोहरों के हाथों तंग हैं, वो बाहर औरतों में मुंह मारते हैं, वो घर बेचारी जलील हो रही हैं, घर नहीं आते, या उनके शोहर हैं बाहर औरतों में मुंह नहीं मारते, नशे पे लग गए हुए हैं। तो यानी ये सिर्फ औलाद के लिए अमल नहीं है, हर नाफरमान के लिए है। औरत करे, मर्द करे अगर उसकी औरत नाफरमान है। जिस तरह एक साहब थे, आज वो कह रहे थे जी मैं 10 साल मुझे हो गए हैं शादी को। तो हज़रत साहब 10 साल या 9 साल शादी को हो गए हैं, मेरे कोई परेशानी नहीं, अल्लाह का दिया सब कुछ है, लेकिन मेरी बीवी काबू नहीं आ रही। मैंने कहा ये अमल तो मेरे पास भी नहीं है, ये वजीफ़ा तो मेरे पास भी नहीं है। तो मेरे पास तो कई ऐसे लोग आते हैं कि वो यूं अपनी बीवियों के साथ हाथ बांध के खड़े होते हैं, तो मैं क्लिनिक पर उनका मजाक उड़ाता हूँ। मैं कहता हूँ, उनको बड़े प्यार से कहता हूँ, भाईजान जाती दफ़ा ये वजीफ़ा तो मुझे देती जाएंगे। वो खतून को मैं कहता हूँ जो जिसके साथ वो लगा होता है, दुमछला बना होता है, उसको मैं कहता हूँ देखिए जो मेरे पास है तुम ले लो, ये जो तुम्हारे पास अमल है, जिस अमल ने इसको ऐसे खड़े करने पे मजबूर कर दिया है, ये अमल मुझे देते जाओ। खानकाई निज़ाम में, पीरी मुरीदी में इस वजीफ़े की बड़ी तलब है।
इस वजीफे की बड़ी तलब है। तो वो मेरे भाई जी पूछ रहे हैं जी मुझे अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, कोई परेशानी नहीं है हज़रत साहब, सिर्फ एक ही मसला है, बीवी काबू नहीं आती। तो मेरे भाई मैं आपसे प्यार से यही पूछता हूँ, बजाय कि आप वजीफा ढूंढो, आप वो बंदा ढूंढो कि जिसके बीवी काबू आ चुकी है। तो सारे मिलके उसके पास जाएंगे, दुआ करवाएंगे, अगर दुआ वाला हुआ तो दुआ कर देगा, वजीफे वाला हुआ तो उसे वजीफा ले लेंगे। तो इसलिए भाई परेशानी ना लो। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, इसको सीधा करने की कोशिश ना करो वगरना टूट जाएगी, यानी घर टूट जाएगा। इसने कन्नी खाते रहना है, ये किसी भी मकाम पे पहुंच जाए इसने कन्नी खाने से बाज नहीं आना, क्योंकि ये औरत की फितरत में है। मैं आपको एक बात सुनाता हूं तो फिर अमल का जरा मजा जरा दुबाला हो जाएगा। मियां बीवी थी, आपस में लड़ पड़े। वो कहने लगी कि तुम इतनी जो इबादतें करता है ना, रियासतें करता है, वली अल्लाह बना फिरता है, मुझे पता तो जितना वली अल्लाह है, तो मैं क्या कह देता हूं कि घर का पीर तो चुल लवटा एक बराबर, तो घर में तो कदर नहीं होती। अब वो खतून जब लड़ पड़ी, उन्होंने जुबान दराजी की, बोली, तो वो बुजुर्ग कहने लगे तुझे पता है मैं गौस हूं, मैं गौस हूं, तो तमीज से बात कर, जुबान को संभाल के बात कर, जो मुंह में आता बोलती है। बाहर लोग मेरे हाथ चूमते हैं, पाँव चाटते हैं और लोग कतारों में खड़े होते हैं मेरी ज़ियारत के लिए, मेरी झलक देखने के लिए, तूने घर में मुझे जलील करके रखा हुआ है, मैं गौस हूं वक्त का। कहती है इंदा मुंह गौस दा हुंदा है, गौस दा मुंह इंज हुंदा है? कहते हैं हाँ, तो और गौस का मुंह कैसे होता है? गौस ऐसा नहीं होता, गौस तो वो होता है जो हवा में उड़ता है, उसको गौस कहते हैं। अब जरा तवज्जो रखिएगा, गौस किसको कहते हैं? जो हवा में उड़ता है। पहले तो गौस का मुंह ही नहीं पसंद आया कि गौस का मुंह इस तरह का होता है। फिर उसने कहा जी किस तरह का मुंह होता है गौस का? गौस हवा में उड़ता है। अच्छा, उन बुजुर्गों ने कहा कि अल्लाह वाले, अगर इज्जत बचानी है तो करामत दिखानी पड़ेगी। अगर घर से बाइज्जत रोटी खानी है, मंजी कार डानी है, तो फिर करामत बहानी पड़नी है। अब इज्जत नहीं है, अब तो हमारी निस्बत पे भी उंगली उठ गई है, वलायत के ऊपर उंगली उठ गई है। अब खतून जो है वो घर के सहन में अगले दिन झाड़ू दे रही है। बिलाल साहब घर के सहन में क्या कर रही है? झाड़ू दे रही है। अब गौस साहब जो है ना उड़ते हुए आए, वो खतून ने ना बड़े मतवज्जे होकर देखा, कहने लगी ए हुंदा ही गौस, ए हुंदा है ना गौस, ए मेरा बंदा चवल कहता मैं गौस है गा। देख अब ये गौस जा रहा है, देख इसकी प्रवास देख इसकी शान देख। तो मेरा बंदा कहता है और चवल जी मैं गौस है गा, बंदा तू एंज उड़ सकना है? अच्छा, वो घर आए, आकर पूछा हाँ भाई कहाँ थी? मैं काम कर रही थी। तो परेशान क्यों बैठी हुए? कहती है पता चला कल तू कह रहा था ना मैं गौस हूं, आज मैंने गौस को देखा है। वो ऐसे प्रवास करता जा रहा था, मैं देखती रह गई, जहां तक मेरी आंख ने देख सकती थी मैं देखती रही। वो है गौस, तुझे आता उड़ना? उन्होंने कहा जो उड़ रहा था वो मैं ही तो था, जो उड़ रहा था वो मैं ही तो था। अच्छा वो तू ही था, मैं भी कमा कि टेढ़ा क्यों उड़दा पे आए, मैं भी कमा के तो गौस तो सीधा उड़ता है, ए टेढ़ा क्यों उड़ता? जो टेढ़ा उड़े वो गौस नहीं होता, गौस सीधा उड़ता है। तो अल्लाह वालों ये टेढ़ी पसली सीधी नहीं हो सकती, चाहे आप सीधे उड़ो चाहे आप टेढ़े उड़ो। तो इसलिए मैंने हुजूर का पैगाम भी आपको तक पहुंचा दिया और मज़ाह के अंदर आपकी तरबियत भी फरमा दी है, कर दी है कि अल्लाह वालों जितनी कोशिश करोगे उतना घर और वीरान होगा, बर्बाद होगा, घर में परेशानियाँ आएंगी। ये औरत की फितरत है, औरत का हुस्न इसी के अंदर है कि नोक झोंक घर में चलती रहती है, निज़ाम चलता रहता है। अंबिया अलैहिस्सलाम के घरों में भी थी, सहाबा के घरों में भी है, सालिहीन के घरों में भी है। तो मेरे आपके घर में नहीं होगी, हम माज़अल्लाह उनसे बढ़ गए हैं। तो इसलिए परेशान ना हुआ करें। जो करने वाला काम है वो ये है कि कमली वाले पे कसरत से दुरूद पाक पढ़ो, इस्तग़फ़ार करो। और अगर कोई अल्लाह ना करे ज़्यादा मसला है, पसली ज़्यादा ही टेढ़ी है, कोई बल पड़ गया हुआ है, तो फिर मैंने ये जो अमल बताया है ये अमल आप कर सकते हैं। वगरना ये अमल मैंने किसके लिए बताया है? औलाद की नाफरमानी के लिए। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी, और तमाम माँ बाप जो दुखी हैं
औलाद के गम की वजह से वो खून के आंसू रोते हैं, अल्लाह उनके हक़ में हमारी इल्तिजाओं को, दरख्वास्तों को कबूल मंजूर फरमाए, उनके दुखों को दूर अता फरमाए और उनकी औलाद को अपने वालिदैन की ठंडक का जो ज़रिया बनाए, उनकी आँखों की, उनके सीने की ठंडक, उनसे राहत उनको मिले। अल्लाह वालों, ये उसी से पूछो जिसकी औलाद नाफरमान है, नखट्टू है, बेरोज़गार है। ये वो माँ बाप ही गम जानते हैं, ये हम किसी को ना बता सकते हैं ना जान सकते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी सबकी औलाद की हिफाजत फरमाए।